हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो सी टेट पेपर नंबर 2 की बात करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा हमारा देश भारत, उसकी स्थिति, उसकी जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। इन सभी टॉपिक्स को साथ में एक साथ लेकर आई हूँ मैं आज की क्लास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट जियोग्राफी का टॉपिक है। तो साथ में हम जो भारत का एक तरह से जीके हम करेंगे इस क्लास में। तो 30 पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज रहेंगे। क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इसमें 3 से 4 टॉपिक जो हैं वो एक साथ कवर हुए हैं। एज ए जीके भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सी टेट के एग्जाम में तो ये जो टॉपिक्स हैं ये पूछे ही जाते हैं। चलिए क्लास को शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। क्लास को लाइक जरूर कर दें। बाकी कमेंट करके आप अपना सजेशन, अपनी क्वेरी तो बता ही सकते हो मुझे। चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा कि भारत का मुख्य भूमि भाग किस अक्षांश यानी कि कौन से लैटिट्यूड पर के बीच में स्थित है। तो जो कौन सा अक्षांश है जिसके बीच में भारत का मुख्य भूमि भाग जो है वो स्थित है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा अक्षांश है, इसका ये जो अक्षांश है ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा हमारा। 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक, ठीक है। ये हमारा लैटिट्यूड है, ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि भारत की मानक जो मध्याह्न रेखा है, ठीक है, जो मानक मध्याह्न रेखा है वो क्या है और ये कहाँ से गुजरती है। तो जो मानक मध्याह्न रेखा है, ठीक है, वो है 82.30 पूरब देशांतर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ये गुजरती है। पूछा है ना कि कहाँ से गुजरती है, तो ये उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से ये गुजरती है। और ये जो मध्याह्न रेखा है, मानक मध्याह्न रेखा है, ये 82 डिग्री 30 पूरब देशांतर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये सी टेट का एक तरह से आप कह लो कि फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा भी जाता है। तो जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये भारत के 8 राज्यों में से होकर जो है वो गुजरती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा कि 8 राज्यों में से होकर जो है वो कर्क रेखा भारत के गुजरती है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है वो विश्व का कौन सा स्थान है, ठीक है। भारत का जो विश्व में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। अभी जनसंख्या की दृष्टि से नहीं पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है उसका विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। ये आपने याद रखना है, 7वें नंबर पर भारत है और जो क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारत के सुदूर पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं और सुदूर पश्चिमी भाग गुजरात की बात कर रहे हैं। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया कि भारत का जो पूर्वी भाग है वहां पर अरुणाचल है और भारत का जो पश्चिमी भाग है वहां पर गुजरात है। के स्थानीय समय में जो लगभग कितने घंटे का अंतर होता है, ठीक है। तो इन दोनों के स्थानीय समयों में कितना अंतर होता है, तो लगभग 2 घंटे का अंतर जो है वो दोनों के टाइम में पाया जाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में अगर टाइम 4 बजे का हो रहा है तो वहीं गुजरात में मतलब कि 2 घंटे का फर्क जो है वो टाइम में रहता है, ठीक है। हो सकता है अरुणाचल का आगे हो या गुजरात का आगे हो, ठीक है, लेकिन 2 घंटे का जो डिफरेंस है वो पाया जाता है, ठीक है। तो 2 आवर्स आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत की स्थलीय सीमा कुल कितने देशों के साथ साझा करते हैं। भारत जो है वो अपनी स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा का क्या मतलब हुआ, स्थलीय सीमा का मतलब हुआ जो कि भूमि वाली सीमा है, ठीक है, उसको कितने देशों के साथ साझा करता है, ठीक है। राज्यों के साथ नहीं बताया है, भारत की बात कर रहे हैं तो देशों के साथ वो अपनी सीमाएं साझा करता है। तो आपने बताना है कि कितने देशों के साथ वो अपनी सीमाएं जो है वो साझा करता है। तो लगभग ये 7 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, ठीक है। तो 7 देशों के साथ, और वो 7 देश हैं, ये जो 7 देश हैं ये है पाकिस्तान है, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान भी है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है, ठीक है। ये सभी देश जो है ये भारत इनके साथ जो है वो भारत अपनी स्थलीय सीमा जो है वो साझा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मन्नार की खाड़ी जो है और पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि यानी कि पाक स्टेट जो है वो भारत की
को किस पड़ोसी देश से अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि जो है वो भारत को कौन से पड़ोसी देश के साथ अलग करती है? ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका के साथ ये अलग करती है, ठीक है? आपने पढ़ा भी होगा कि पाक जल डमरू मध्य जो है वो कहाँ पर है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है, पाक जल संधि जो है या मन्नार की खाड़ी जो है वो भारत को श्रीलंका के साथ अलग करती है, ठीक है? भारत और श्रीलंका को दोनों को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय पर्वतमाला की सबसे उत्तरी श्रेणी जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको हिमाद्री यानी कि महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है? सबसे उत्तरी पूछा गया है, ठीक है? ये आपने याद रखना है, सबसे उत्तरी श्रेणी है तो ये हिमाद्री है, ठीक है? तो ये जो है वो इस नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है? किसको पर्वतमाला की उत्तरी श्रेणी को जाना जाता है हिमाद्री नाम से, ठीक है? हिमाद्री नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन-सा भौगोलिक विभाजन जो है प्राचीन गोंडवाना भूमि का हिस्सा माना जाता है? तो कौन-सा ऐसा विभाजन है, भौतिक विभाजन की बात यहाँ पर हो रही है, तो जो प्राचीन गोंडवाना भूमि की का हिस्सा जो है वो माना जाता है। तो ये कौन-सा विभाजन था? ये था ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है? पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है उसका विभाजन जो था ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा माना जाता था, ठीक है? ये भौतिक विभाजन ऐसा है जो पहले गोंडवाना भूमि का हिस्सा जो था वो माना जाता था, तो प्रायद्वीपीय पठार आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरबन डेल्टा किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है और ये किन नदियों के द्वारा बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट, सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सीटेट के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो सुंदरबन डेल्टा जो है ये किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? ये जो है ये मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से बनता है, ठीक है? नदियों के द्वारा बनता है, ठीक है? मैंग्रोव वन जो हैं वो अक्सर जो है वो नदियों के आस-पास के जो भी वन पाए जाते हैं उनको मैंग्रोव वन कहा जाता है, ठीक है? तो ये जो वन हैं ये सुंदरबन डेल्टा जो है वहाँ पर इस प्रकार के वन मैंग्रोव वन जो हैं वो पाए जाते हैं और ये जो हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से जो है वो सुंदरबन डेल्टा जो है वो बनता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जाना जाता है ऑप्शन नंबर सी कोंकण तट से, ठीक है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कौन-सा है? भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जाना जाता है कोंकण नाम से, ठीक है? नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है और इसका निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार से हुआ है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये है अरब सागर में, ठीक है? कहाँ पर है? अरब सागर में ये लोकेटेड है और प्रभाल यानी कि मूंगा निक्षेपों से ये बना हुआ है, ठीक है? प्रभाल निक्षेपों से ये बना हुआ है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है, ठीक है? और ये प्रभाल यानी कि मूंगा निक्षेपों से बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि भारत की जलवायु को मुख्य रूप से किस श्रेणी में रखा जाता है? तो भारत की जलवायु जो है उसको मानसूनी जलवायु के श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है? भारत की जो जो क्लाइमेट है भारत का वो मानसून क्लाइमेट है, ठीक है? तो भारत की जो जलवायु है उसको मानसूनी क्लाइमेट की श्रेणी में जो है वो रखा जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन मानसून शब्द की बात हो रही है तो यहाँ पर क्वेश्चन भी हमारा वही आ गया कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है और इसका मूल अर्थ क्या है? तो देख लीजिए सीटेट के एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपको बता दूं कि ये सभी क्वेश्चन जो हैं 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी है बुक्स हैं उनमें से ये लिए गए हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है? तो मानसून जो है उस शब्द का की उत्पत्ति बतानी है कि किस भाषा से हुई है और इसका अर्थ क्या है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा, जो मॉनसून शब्द है, ये अरबी भाषा के मौसिम शब्द से लिया गया है, ठीक है? इसकी उत्पत्ति मौसिम शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है ऋतु, ठीक है? जो मानसून है उसका अर्थ ऋतु होता है और ये मौसिम शब्द से बना है, ठीक है? अरबी भाषा के मौसिम शब्द से ये बना हुआ है। नेक्स्ट आता है कि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है वो कि उसकी अवधि सामान्यतः कब से कब तक रहती है, ठीक है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि जो है वो रहती है ऑप्शन नंबर बी जून से सितंबर तक, ठीक है? जून से सितंबर तक इसकी अवधि जो है वो रहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लौटते हुए मानसून जो है सर्दियों के मौसम के दौरान भारत के किस नदी तटीय में सर्वाधिक वर्षा होती है? ठीक है, लौटते हुए मानसून जो है वो सर्दियों के मौसम के दौरान जो है वो कौन से तटीय राज्य में सर्वाधिक वर्षा करते हैं? तो ये तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश करते हैं। ठीक है, लौटते हुए मानसून जो है वो सर्दियों के मौसम में तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो करते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये तटीय राज्य है, ये भी आपने याद रखना है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्दियों के दिनों में बारिश जो है वो होती है क्योंकि ये जो लौटता हुआ मानसून है, ये यहीं पर सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो करता है। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर-पश्चिमी मैदानी भागों में सर्दियों में होने वाली वर्षा मावठ का मुख्य कारण क्या है? तो उत्तर-पश्चिमी जो भी मैदानी भाग हैं, उनमें सर्दियों में होने वाली वर्षा जो है, उसका कारण है ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है? पश्चिमी विक्षोभ जो है वो ये कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तरी मैदानों में बहने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में जो भी हवाएँ बहती हैं उनको लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? लू कहा जाता है और ये शुष्क और गर्म बहुत तेज़ गर्म हवाएँ होती हैं, ठीक है? तो ये लू कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत के किस स्थान पर विश्व का सबसे अधिक वर्षा दर्ज की जाती है? तो भारत का ऐसा कौन-सा राज्य है या कौन-सा स्थान है जहाँ पर विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो दर्ज की जाती है? तो ये है मौसिन राम, ठीक है? मौसिन राम जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है और ये मेघालय में लोकेटेड है, ये भी आपने याद रखना है। मौसिन राम जो है वो मेघालय में लोकेटेड है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश है वो होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं, ठीक है? और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स जो हैं, वो भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं भारत के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस प्रकार के सदाबहार वन जो हैं, वो उष्णकटिबंधीय पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट पर, ठीक है? उत्तर-पूर्वी राज्यों और अंडमान निकोबार में, ठीक है? अंडमान निकोबार में आपने याद रखने हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत के सबसे बड़े भू-भाग पर किस प्रकार के वन फैले हुए हैं, जिन्हें मानसून वन भी कहा जाता है? तो ये ऐसे कौन से वन हैं जो भारत के सबसे बड़े भाग पर फैले हुए हैं और इनको मानसूनी वन भी कहते हैं, ठीक है? तो ये हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट्स, ठीक है? डिसिडियस फॉरेस्ट्स जो हैं यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं वो सबसे ज़्यादा भूभाग पर भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और ये इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये भी आपने याद रख लेना है। एग्ज़ामिनर आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मौसमी वन किन वनों को कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो रहते हैं, जो पत्ते छोड़ने वाले वन जो रहते हैं वो जो है उन्हें मानसूनी वन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि साल, शोगान, टीक जिसको कहा जाता है, नीम, पीपल, शीशम किस प्रकार के वनों के सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। तो ये किस प्रकार के वनों के सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष हैं? ये हैं ऑप्शन नंबर 20 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के, ठीक है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के ये सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष हैं, ठीक है? जो साल है, सागौन है और नीम है, पीपल है, शीशम है, इस प्रकार के वन जो हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा कि शंकुधारी वन जो हैं, ये जैसे चीड़ है उनमें देवदार आता है, उसके बाद सिल्वर फर, ठीक है? भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सभी पेड़ों के नाम हैं चीड़, देवदार, सिल्वर फर, ठीक है? ये जो हैं ये वन पेड़ों के नाम हैं। ये भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं? इनको शंकुधारी वृक्ष भी कहते हैं या शंकुधारी वनों में ये वाले वृक्ष जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये हिमालय के उच्च पर्वतीय ढलानों पर पाए जाते हैं, ठीक है? हिमालय के उच्च पर्वतीय ढलानें जो हैं वहाँ पर इस प्रकार के जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं जिनमें चीड़ आता है, देवदार आता है और सिल्वर फर आता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि कैक्टस, खैर, बबूल और कीकर और कंटीली वनस्पतियाँ मुख्य रूप से किस प्रकार के क्षेत्रों में उगती हैं, ठीक है? तो ये सभी जो हैं वो कांटेदार वृक्ष हैं या पौधे आप कह सकते हो या झाड़ियाँ आप कह सकते हो। कैक्टस है, खैर है, बबूल है, कीकर है, ठीक है? ये सभी जो हैं ये कंटीली झाड़ियाँ इस प्रकार के जो पाए जाते हैं, ये वनस्पति इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जैसे राजस्थान और गुजरात में, ठीक है? राजस्थान शुष्क क्षेत्र है और गुजरात जो है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र है, ठीक है?
तो ये आपने याद रखना है। इस प्रकार के जो वृक्ष हैं या इस प्रकार के पौधे या आप झाड़ियाँ कह लो, इस प्रकार के जो भी हैं, ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि मैंग्रोव वनों की सुंदरी नामक वनस्पति किस प्रकार के पानी में जीवित रह सकती है। तो मैंग्रोव वनों की जो सुंदरी नामक की वनस्पति है, ये केवल खारे और नमकीन पानी में ही जिंदी रह सकती है। ठीक है, ये जो जीवित रह सकती है इस प्रकार की वनस्पति, ये केवल खारे या नमकीन जिसको कहा जाता है उसी पानी में ये जीवित रह सकती है। ठीक है, तो ये मैंग्रोव वन मैंने आपको बताया कि नदियों के किनारों पर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा ये सुंदरबन जो डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से बनता है, वहां पर ये सबसे ज्यादा जो वन है वो पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन। ठीक है, तो मैंग्रोव वन जो है ये इसमें जो सुंदरी नामक की एक वनस्पति पाई जाती है, ये केवल खारे या फिर नमकीन जिसको कहते हैं उसी पानी में ये जीवित रह सकती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एज ए जीके आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि गुजरात का जो गिर वन है, जो गिर फॉरेस्ट है, उसका दुर्लभ वन्य जीव के प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये किस प्रकार के दुर्लभ वन्य जीव अभ्यारण्य के जो आवास है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, एशियाई शेर जो है, एसिटिक लॉइन जो है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, गिर वन। ठीक है, गिर वन जो है ये गुजरात में लोकेटेड है और ये दुर्लभ वन्य जीव जिसको एशियाई शेर कहा जाता है, बहुत दुर्लभ है ये। तो ये जो है वो उसके आवास, उसके प्राकृतिक आवास के लिए ये गिर वन जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एक सींग वाले गेंडे, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर प्रकार के एग्जाम में आपने इस ये वाला क्वेश्चन देखा होगा, चाहे आप एसपी टैट ले लो, यूपी टैट ले लो, एमपी टैट ले लो, चाहे आप सी टैट ले लो, हर प्रकार के टैट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सींग वाले गेंडे जो हैं, वन हॉर्न्ड राइनोसॉरस जो हैं, ये भारत के किस राज्य में दलदली जंगलों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसके दलदली जंगलों में ये वाले जो वन हॉर्न्ड राइनोसॉरस हैं, यानी कि एक सींग वाले गेंडे हैं, वो पाए जाते हैं। तो ये असम और पश्चिमी बंगाल में पाए जाते हैं। ठीक है, असम और पश्चिमी बंगाल के जंगलों में मुख्यतः ये एक सींग वाले गेंडे जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है और इसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये किस वर्ष शुरू किया गया था। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो आपको पता ही होगा कौन सा है। राष्ट्रीय पशु बाघ है, टाइगर है, और इसके संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो शुरू किया गया था 1973 में। ठीक है, 1973 में इसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत में जंगली गधा जो वाइल्ड एस है वो अपने प्राकृतिक आवास में कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है, जंगली गधा जो पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, कच्छ के का रण जो है, यानी कि गुजरात जो है उसमें, वहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये जंगली गधे जो है वो भी प्राकृतिक आवास उनका जो है वो कच्छ के रण में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये कि वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सब भारत में प्रत्येक वर्ष जो है वो वन्य सप्ताह जो है, वन्य जीव सप्ताह जो है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, तो वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष जो है वो वन्य जीव सप्ताह जो है वो मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? वाइल्ड लाइफ वीक जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में। ठीक है, अक्टूबर के पहले वीक में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है वन्य जीव सप्ताह, यानी कि वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो मनाया जाता है। ये वन्य जीवों की के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भारत में मनाया जाता है। ठीक है, तो अक्टूबर के जो फर्स्ट वीक रहता है उसके लिए ये ता जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप यहाँ से हमारे 4 क्वेश्चन, 4 टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, जिनमें हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो पढ़े हैं अभी। तो अगर आप नोट्स बनाते हो तो इन क्वेश्चंस को नोट्स बनाकर ज़रूर रखें और याद भी ज़रूर कर लें, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इवन कि ये जो क्वेश्चन है ये सभी 6th 7th 8th के एनसीईआरटी की बुक्स के से लिए हुए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर हमारे 4 टॉपिक इकट्ठे ही कवर हो रहे हैं जो एज ए जीके भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हर तरह से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक चैनल पर विजिट नहीं किया है तो चैनल पर ज़रूर विजिट करें, बाकी सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और आप क्लास को शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास को लाइक भी ज़रूर कर दें। बाकी आपकी क्वेरी, आपका कोई सजेशन या आपका कोई कॉम्प्लीमेंट रहता है तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।